जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल संजीवनी क्लास लेकर, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आखिर वो टॉपर बनने की राह क्या हो सकते हैं, किस तरह से टॉपर बनकर बाहर निकला जा सकता है। तो एक ऐसी ही बेहतरीन क्लास जिसकी डिमांड अभी तक आप सभी को थी, तो भैया आपके भारी डिमांड पे ये क्लास लेकर आ चुके हैं। एकदम जीरो से सीधे परीक्षा में छपेंगे सारी चीजें। तो आज के इस क्लास में लास्ट तक बने रहना है और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं बेटा, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ में एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि भैया जीवन हो या गाड़ी, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो समय पे अपने गियर को बदलना जानता है। तो भैया ये वक्त आ चुका है कि सेकंड गियर से थर्ड गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि 2026 बोर्ड परीक्षा तक पहुंचने का ये जो सफर है ये थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। और सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बहुत प्यारी सी, भाई यही वो सेशन है जो लास्ट ईयर हमने जब इस सेशन को लिया, लगभग 70,000 बच्चों ने इस सेशन को देखा था और एक रास्ता तय किया था और उसका परिणाम आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दिया। 7 में 7 सेट पूरा 2025 फतह करके आए थे बच्चे। तो एक बार फिर 2026 की तैयारी है भैया पूरा जोरों शोरों से, और एक बार फिर 7 में 7 करके दिखाना है। तो भैया अगर 7 में 7 100% पूरा पेपर फोड़ के आना है, 7 का 7 सेट, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आज का ये सेशन अब भी जो करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को गांठ बांध के रख लेना, एक एक पॉइंट आज के इस सेशन का बहुत ही ज्यादा आपके लिए होने वाला है महत्वपूर्ण। चलिए बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 2026। मात्र ये 18 टॉपिक, हाँ ये 18 टॉपिक जिस बच्चे ने भाई फोकस के साथ देख लिया, 100 में 100 नंबर 110% पक्के हैं। और बात अगर 100 की करेंगे तो लिटरेचर में मैं फिर से कह रहा हूं 96 97 इट्स इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट होता है भैया? ये 100 के इक्विवेलेंट होता है। ये लगभग 100 के बराबर ही कहलाता है। लिटरेचर में इससे अधिक रेयर केस ही नंबर उठता है। तो ये 95 96 97 ये क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं किसके? 100 के। तो कमर कस के तैयार हो जाओ, आपके सामने आने वाली कुछ ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम, हाँ जब भी आप कॉपी किताब लेकर बैठते हो, अभी तक आप पढ़ाई तो कर रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी सामने आती है। उसमें पहला जेन्युइन जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाकर लिखे। हाँ आंसर हमें आ रहा है लेकिन बनाकर कैसे लिखना है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। और साथ ही साथ मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। भाई कौन सी मीनिंग में और किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस सेशन में। और पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, ये तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये समस्या होती है कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हम पूरी चीजों को कन्वर्ट नहीं कर पाते। रिमेंबरेंस में कन्वर्जन रेट हमारा बड़ा कम है। तो इस रेट को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, हम इन सारे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं बड़ी बारीकी के साथ। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कशन हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक, ये तो आपके मैंने प्रॉब्लम बता दिए। और क्या क्या है जिससे कि हम, हाँ भाई वो कहते हैं ना कि टॉपर, किस तरह से टॉपर बना जा सकता है। तो भैया चलनी की तरह से छानना पड़ता है, ठीक है ना, एकदम छन्नी में सब कुछ छान कर बकायदे उसमें से निकालना पड़ता है। तो भैया ये कह रहा है कि हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाते हैं, ये आपको छान के निकालना ही होगा। और आज के इस सेशन में हम इससे डिस्कशन इसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम डिस्कस कराएंगे। अभी तक का एक क्वेश्चन मार्क हमेशा माइंड में रहता है कि सर आखिर अब कहां से और किस तरह से पढ़ाई की जाए कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या क्या पढ़ना है, कैसे और कब पढ़ें, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, टैग मार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं या मैक्सिमम नंबर्स जो है टच किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं जिसको लेकर आपको हमेशा से एक भाई क्वेश्चन मार्क माइंड में सेटअप हुआ रहता है। और बात करेंगे यहां पे सेक्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की बात कर ले तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। उसके बाद हम प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे, सारी पॉइंट ऑफ व्यू को एक एक करके हम डिस्कस कराने वाले हैं आपको। सेक्शन ए पूरा कितना 15 मार्क्स का, कितना पूरे 15 मार्क्स के सेक्शन ए आपके हैं। सेक्शन बी 20 मार्क्स और सेक्शन सी 25 मार्क्स, सेक्शन डी 40 मार्क्स। भाई दो सेक्शन ऐसे हैं जो आपके एकदम मुट्ठी में है। कौन सा? सेक्शन डी और सेक्शन बी। इसकी तैयारी कुछ इस तरीके से मैं करा दूंगा एकदम स्पेशल ट्रिक के साथ, और इसका एक नमूना आज शाम 7 बजे की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो शाम 7 बजे की जो क्लास है उसको भूलोगे नहीं भैया, फटाफट यहां से, क्योंकि एक एक का सॉल्यूशन आपको शाम 7 बजे वाली क्लास में देखने को भी मिलेगी। ये 20 नंबर का झोल किस तरह से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्या रीजन हो सकता है, कैसे वो 20 नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये पूरा का पूरा स्पेशल ट्रिक। और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे आर्टिकल लेटर इंपॉर्टेंट है, ये सब भी हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं। लिटरेचर 40 नंबर, क्या ये 40 नंबर के जो लिटरेचर है कौन से चैप्टर से फंसने के मोस्ट भाई चांसेस होते हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन, ये तो भैया इतना याद रख लो, एक ट्रांसलेशन को छोड़ के, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करना होगा। बाकी सारी चीजें मैं आपको करके दूंगा, इतनी बार प्रैक्टिस करा चुका हूंगा कि आपकी खोपड़ी में ऐसे ही चीजें सेटअप हो जाएंगी और इसका नमूना थोड़े ही समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में अगर हम देख ले तो एक लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कहां से कैसे चीजें आती हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा और सॉल्व भी कराया हूं, लेकिन फिर से एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक जिससे कि अनसीन पैसेज का 15 नंबर, कितना भैया 15 मार्क्स आपके पॉकेट में चला जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, क्या ट्रिक हो सकता है, कैसे इसको लिख सकते हो, कहां कहां से कौन कौन से पॉइंट आपको उठाने हैं, कैसे टच करने हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें, आर्टिकल के बाद लेटर तो भैया मैंने फॉर्मेट डिस्कस करा के रखा हुआ है, एक बता दिया कि भाई एक जो फॉर्मेट बताया इसमें अधिक करके एग्जाम में लेटर टू एडिटर, ठीक है, और क्या पूछता है मेयर, ठीक है, और क्या पूछता है डीएम, ठीक है, क्लियर है, म्युनिसिपल पार्टी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ये सारे वो टॉपिक है जहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो भैया कमर कस के तैयार हो जाइए, ये सारी चीजें एक फॉर्मेट बता दिया हूं और उसी फॉर्मेट पे सेटअप होगा। फिर से एक लेटर का फॉर्मेट डिस्कशन कराऊंगा और उस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहां पे आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। ग्रामर की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, भैया इनका तो सुपरा साफ कर दूंगा ऐसे जैसे कि खोपड़ी में एकदम मक्खन की तरह सेटअप हो जाएगा। और मैं एकदम सीधा स्पष्ट बता रहा हूं कि आज जो क्लासेस चलेंगी आप
आपकी जो भी क्लासेस अब चलेंगी उसमें नरेशन के जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम में, जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह आपकी खोपड़ी में सेटअप कराऊंगा। सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज भाई याद कर लो, देखो एक्टिव पैसिव इसमें अधिक करके बहुत एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 110% कंफर्म है, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, एक आपका जो है डिग्री से रहता है, तो उसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको सेटअप करा दूंगा। करना एक ही होता है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंटेक्स आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एकदम मिनटों में हंसते खेलते हम आपको पढ़ाते हुए लेके चलेंगे और ये सारी चीजें आपके माइंड में ऐसे सेटअप करा दूंगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूं, ऑलरेडी आपको इस पे बहुत सारे सेशन दे के रखा हूं और एग्जाम तक इतनी बार चीजों को रिवीजन करा चुका हूंगा कि आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और साथ ही साथ होमोफोन्स की बात कर लेते हैं, होमोफोन्स भी एकदम इजी और बेहतर तरीके से आपको सॉल्व करा दूंगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का विगत कई दिनों से मैं कराता आ रहा हूं और आगे भी इस चीज को लेकर चलूंगा, ठीक है, क्लियर है। सेक्शन डी, भाई ये कुछ चैप्टर्स बता रहे हैं जहां से वो 40 नंबर आसानी से उठाया जा सकता है। प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में ये चैप्टर आपके माइंड में सेट कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, ये वो चैप्टर है बेटा जहां से हर साल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये 110%। एक चैप्टर इसमें और ऐड कर लीजिए, इंडिगो, ठीक है, कौन सा, इंडिगो, क्लियर है, एक चैप्टर और ऐड कर लो, इंडिगो। अब इससे बाहर प्रोज के क्वेश्चन नहीं आने हैं, 15 नंबर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। भाई एक क्वेश्चन और करके दिया रहता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है कि इन चैप्टर में से फंसेगा ही फंसेगा, एट एनी रेट, एट एनी कंडीशन। तो अगर आपकी इतनी भी तैयारी है तब भी प्रोज का जो 15 नंबर है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, ये आसानी से हलवा की तरह तुम क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और बात करेंगे पोएट्री का, तो पोएट्री में जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है ये सारी चीजें सॉल्व करा देंगी। बात करें चैप्टर्स, कौन कौन से पोएम इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ 3, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 सेंट्रल आइडिया के लिए आपको तैयार करना है तो कर लीजिए। और साथ ही साथ यहां से हर साल पूछे जाते हैं क्या भैया, सेंट्रल आइडिया के साथ साथ, सेंट्रल आइडिया के साथ साथ स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी हर साल इन चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है। मतलब कि अगर ये 3 पोएट्री अच्छे से माइंड सेट के साथ आप तैयार कर लेते हो तो भैया सेंट्रल आइडिया तो निश्चित है, इससे बाहर नहीं आना है, क्योंकि लगातार 22, 23, 24, 25 और भैया 26 में लोडिंग है, ठीक है। यह लगातार हर साल पूछा गया सेंट्रल आइडिया है। अभी तक का 7 सेट उठाकर आप देख लो, वहां आपको दिख जाएगा सारा का सारा 3 का 3। और मैक्सिमम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप किए गए हैं। आखिरी की जो 2 पोएट्री है वहां से भी पुटअप किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में एक और होता है और वो एक इसमें से ही एक से बिलोंग करता। तो बहुत आसान है, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। मोस्ट ऑफ दिस आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप लगभग 40 नंबर लिटरेचर का तैयार कर चुके हो, अगर लगातार आपने सेशन वॉच किया है तो, ठीक है। सप्लीमेंट्री में अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री में बेटा हमने क्या देखा है, 3rd लेवल, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या यूं कह लो वीवीआईपी, ठीक है, ये वीवीआईपी वाले चैप्टर है, क्लियर है ना। और टाइगर किंग, और इसी के साथ जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ, दी इनेमी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां हर साल
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री का यहां से कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से तैयारी करिए कि अब कहीं पीछे मुड़कर देखने का वक्त ना हो। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है। और यहां से चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जानी चाहिए। यहां आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी तरह का कोई भी। बात करेंगे थोड़ा सा अगर टॉप करने की, भाई देखो एक प्लानिंग सेटअप कर लीजिए। हाँ, जैसे कि अभी आपको मैं एक छोटा सा, आज शाम 7 बजे जो क्लास है, अभी इसी सेशन के जस्ट बाद अंग्रेजी की जो लाइव तांडव क्लास है, ठीक है, लाइव तांडव क्लास, अब इसमें आपको जो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, बहुत सारे रीजन मैंने बताए कि बेटा ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो भैया यहां पे आपको एक नहीं भाई लगातार टोटल 10 समाधान दिखाई देंगे। कितने? आज के इस सेशन में 10 समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कितना? 10 समाधान शाम 7 बजे वाली सेशन में आपको दिखाई देगा, जो कि आपने आज के इस सेशन में देखा। जो ये सेशन छोटा सा सेशन था, ये जो प्लानिंग थी और ट्रिक था, इसका एक स्टार्टअप शाम 7 बजे वाली सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट कमर कस के तैयार हो जाओ, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको लाइव सेशन में धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। तो एक बार पूरी तरीके से, मैंने स्टार्ट में ही कहा ना कि भाई लाइफ में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है या वही रेस जीतता है जो समय पे गियर चेंज करना जानता है। तो भैया वक्त आ गया है गाड़ी को अब सेकंड गियर से थर्ड गियर में ले जाने का। गियर चेंज करिए और लाइफ में आगे जाने की अब कोशिश करिए। और इसी के साथ आज के छोटा सेशन को एंड करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भैया, जाते जाते रैंक 1 2025, ठीक है, महक जायसवाल, भाई कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई बहानेबाजी नहीं थी, मेहनत था, मेहनत का परिणाम आपको देखने को मिला। ठीक है, उस झोपड़पट्टी में रह के उतनी कम सुविधाओं में भी वहां से रैंक 1 लाकर एक कीर्तिमान इस बच्चे ने जो रचा, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ वाली बात है। और साथ ही साथ बात करेंगे रैंक 2 आदर्श, इसी तरीके से रैंक 1 2024, लगातार कई एग्जाम्पल्स आपको आंखों के सामने दिख जाएंगे। तमाम एग्जाम्पल, इस बार आपकी बारी है, पूरा जोर लगा दीजिए, अब समय कम बचा हुआ है। और एक बार फिर से कहना, टॉप 100 बेस्ट 2.0 आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन मौका, जिसमें आपको लाइव क्लास, टॉपर्स नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉट रिवीजन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, डाउट क्लास, स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी, संडे टेस्ट के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप टॉप 100 बेस्ट 2.0 में जुड़े हो तो आपको इसके साथ क्रैश कोर्स, बुकलेट और संजीवनी बैच एकदम मुफ्त मिलने वाला है। तो फटाफट बिना देर किए हुए आप क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे किस चीज से भैया, टॉप 100 बैच। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इस बैच की कीमत कितनी है भैया, 1499, लेकिन अभी आपको इतना देना नहीं है। ठीक है, कितना, तांडव कूपन कोड अप्लाई करिए और बैच कितने में, 1199। फटाफट बिना देर किए हुए जुड़ जाओ भैया, यहां से वक्त कम बचा हुआ है, कुछ को आप जगा दीजिए, कुछ को हम। और अब आपके लिए, ठीक है, 20 लाख छात्रों का भरोसा। ठीक है, बड़ी खुशखबरी। ठीक है, सभी को कितना, 300 रुपए का छूट। हमने जैसा कि बताया, तांडव कूपन कोड अप्लाई करो। ठीक है, अभी जो क्लासेस चल रही हैं, और आपको कितना, 300 रुपए का भारी भरकम छूट। और रैंक 1 प्राप्त करके, वो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, 3 भाई 1199 में बैच खरीदो, रैंक 1 लेकर आओ, और 1,51,000 रुपया, कितना, 1,51,000 प्लस एक लैपटॉप हमारी तरफ से, ठीक है, इनाम लेकर जाइए। इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो फटाफट बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से बैच को खरीदने के तुरंत बाद, ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप 7084817009 पे संपर्क कर सकते हैं। बैच से तुरंत जुड़ जाओ बेटा, क्योंकि अब वक्त कम बचा हुआ है, चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। और ये एक जेन्युइन और अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पूरे हिंदी मीडियम ग्रुप का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।